जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और ये क्लास 10 के लिए है, ना कि 8 और 9 के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन है हमारे घरों में वायर में किस प्रकार से प्रवेश करता है, उसको कौन क्या करता है, कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत धारा क्या है। धारा कोई भी मटेरियल अगर वो बहेगा तो उसी को हम बोलेंगे धारा। जैसे अगर दूध बहता है तो दूध की धारा, पानी बहेगा पानी की धारा, खून बहेगा खून की धारा। मतलब कि कोई भी मटेरियल अगर बहेगा तो उसे हम धारा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर विद्युत का फ्लो हो रहा है, विद्युत का बह रहा है, तो इसको हम बोलेंगे विद्युत धारा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की धारा। सब बोलते हैं अंग्रेजी प्रवाह धारा। मतलब वो अंग्रेजी इतना तेज से बोल रहा है, इतना फटाफट बोल रहा है कि हम उसे बोलते हैं अंग्रेजी की धारा। तो कोई भी चीज़ अगर बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे धारा। तो हम समझ लें कि विद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है, आज तक कोई देखा नहीं है, हम भी नहीं देखे हैं। बस खाली ये बताता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक नगण्य है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले मान लिया जाता है कि एक वायर है हमारे घरों में। ठीक है, वायर है, तो यहाँ पर देखो ये होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धनायन होता है। अब देखो, और यहाँ पर होता है प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर होता है वोल्टेज। अब होता यूं है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये बीचों बीच में रहता है। इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है कौन, तो वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है वोल्टेज, लेकिन इधर ये जो रेजिस्टेंस है ये कहता है कि हम तुमको आने नहीं देंगे। मतलब ये इसका विरोध करता है और ये इसको धकेलता है। यानी वोल्टेज इधर से इसे धकेलेगा और उधर से प्रतिरोध इधर धकेलेगा, मतलब रिटर्निंग होगा। तो बेचारा बीचों बीच में पिसाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन पिसाएगा, इलेक्ट्रॉन पिसाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाँ तो हम कहाँ थे, वो क्या था ना, लाइन चली गई थी इसलिए हम भी चले गए थे। तो हम क्या करें, आइए देखते हैं कि हम लोग के इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रहता है, पीछे से वोल्टेज धकेलता है और आगे से जो है ना, आगे से इधर से ये इधर लगाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रह जाता है। ठीक है, सारा मुजरा इसमें इलेक्ट्रॉन का है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो है ना, इस प्रकार से ये बेचारा घिरे हुए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर के आदमी है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 आदमी है। ठीक है, जे सब के लड़ने का तरीका अलग अलग है। इसलिए ना कि देखो, कोई है जो गाली दे करके झगड़ता है, खास करके लड़की लोग या औरत लोग। मर्द लोग है तो फैटा फैटी करेगा, लड़कन लोग क्या करेगा, या एकदम कलर पकड़ के डुक्का डुक्की करेगा। तो सबके लड़ने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जब दो लड़ता है तो तीसरे वाले को फायदा होता है। बस वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखो, इधर से ढकेला इधर से ढकेला, फायदा किसको होगा, इलेक्ट्रॉन को। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पर देखो 3 चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा में है कॉपर, दूसरा में है नाइक्रोम और पहला में है तुम्हारा क्या, टंगस्टन। टंगस्टन। अब बेचारा देखो होता क्या है ना कि होता ये है, यहाँ पर देखो टंगस्टन है पहला टाइप का। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ये जो टंगस्टन है जो कहाँ लगाया था, बल्ब में लगाया था। इसमें अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर थोड़ा सा भी इसमें करंट जाता है तो क्या होता है, लाल हो जाता है ना। क्या होता है, लाल हो जाता है।
तो जो जैसा कैटेगरी का रहेगा उसको वैसा ही जगह यूज करेंगे, जो जिस टाइप का रहेगा उसको उसी जगह यूज करेंगे। तो हम देखें कि तनिष्क में अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, बल्ब नहीं देखो लाल वाला गोल वाला, उसमें क्या होता है थोड़ा सा भी अगर मतलब कि लाइन कम वोल्टेज रहता है ना, तो वो लाल लाल मतलब बढ़ता है, जलता है, फिलामेंट, ठीक है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो तनिष्क में इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो क्या हो गया, लाल हो गया। और दूसरा कैटेगरी में देखो नाइक्रोम, ये क्या है, कम अगर वोल्टेज रहेगा तो कम गर्म होगा, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए नाइक्रोम का जो यूज़ करते हैं वो हम लोग हीटर में करते हैं, ठंडा के दिनों में करते हैं। ठंडा के दिनों में लोग हीटर जलाते हैं तो यहाँ पर होता क्या, जैसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ज़्यादा वोल्टेज रहता है तो ये ज़्यादा गर्म होगा, और जब ज़्यादा गर्म होगा तो ये ज़्यादा लाल होगा, और ज़्यादा लाल होगा, इसलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं, नाइक्रोम में करते हैं। बच गया कॉपर। और कॉपर देखो, इसको जब इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं, तो ना तो ये आगे जा रहा है और ना ये पीछे जा रहा है, कि बेचारा जाएगा कहाँ, तो ये बीच में रहेगा, इसलिए क्या है, ये बीच में ही नाचने लगता है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं, पंखा में करते हैं। पंखा देखो ना, वाइंडिंग जो किया हुआ रहता है गोल गोल से, तो जब गोल गोल वाइंडिंग किया हुआ रहता है तो क्या करता है, वो आगे जाता है, पीछे जाता है, नहीं जाता, जलता है नहीं जलता, ये इसका काम ही है घूमना। इसलिए जब भी पंखा लेने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भैया हमें जो कॉपर वाला वाइंडिंग है वही वाला देना, एल्युमिनियम वाला हमको नहीं देना, क्योंकि एल्युमिनियम वाला जो है ना वो जल्द से जल जाता है। तो आइए अब देखते हैं आगे कि मुद्रा था किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन समझ में आया कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऐसे हम परिभाषा इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा परिभाषा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा, आवेश को बोलते हैं क्यू। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब, जिसको हम लोग सिंबल है सी, ठीक है, सी से शुद्ध करते हैं। और आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्जर, चार्ज बोलते हैं, और चार्ज से बना है चार्जर। और इसलिए हम बोलते हैं कि मोबाइल को चार्ज कर दीजिए, मतलब क्या कर दीजिए, उसको आवेश कर दीजिए, उसको फिर से। आवेश होता क्या है, तो आवेश मतलब एक प्रकार का एनर्जी, जैसे हम बोलते हैं कि उसको ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि है ना ये सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है, संरक्षित जिसको बोलते हैं, ये संरक्षित रहता है, जिसको ना तो हम बर्बाद कर सकते हैं ना हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, तो चार्ज से बना है चार्जर, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कभी कि बैटरी को आवेश कर दीजिए, मोबाइल को आवेश कर दीजिए, कभी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं चार्ज कर दीजिए, इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी कहाँ बोलते हैं। तो देखो अब आगे देखो, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा, या फिर हम सरल भाषा में बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे में होता है, यानी तार के एक सिरे से दूसरे सिरे में होता है, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। अब इधर देखो, उसमें परमाणु की जो संरचना होती है, परमाणु की संरचना वो 3 चीज से मिलकर बनाता है। कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अब देखो, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन होगा, और जब वो किसी से लेगा तो वो ऋणायन होगा। जैसे हम बात करते हैं, अरे कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, वीडियो लंबा होने के चलते मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। देखो, तो यहाँ पर होता ये है कि मान लिया जाए कि हम बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, और ये बेचारा भिखारी जो है हमसे, है ना, कटोरा लेकर के लेने आया, ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादा था इसलिए हम दिए, अगर मेरे पास नहीं रहता तो हम देते हैं। तो हम मतलब बड़ा आदमी है, ठीक है, हम इसको दे रहे हैं, मतलब ये ले रहा, ठीक है। वो बेचारा गरीब हो गया, हम अमीर हो गए, ठीक है। तो हम दिए तो हम धनायन हो गए, और ये लिया ये ऋणायन हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये हो गया धनायन और ये हो गया ऋणायन। बस इतना सिंपल, मतलब कि याद रखना, जो लेने वाला होगा वो ऋणायन, जो देने वाला होगा वो धनायन। तो जब ई एक में से देगा, तेरा पर कौची होगा, जैसे हम दिए 5 रुपया था, 5 रुपये में से उसको हम दे दिए 4 रुपया था, मेरे पास कितना बचा, 1 रुपया। तो जब देता है ना, जब इसको दे दिया
तो इसका पावर घट गया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। और बच गया कुचालक पदार्थ। कुचालक, सुचालक। कु का मतलब होता है अच्छा और सु का मतलब होता है खराब। कुचालक पदार्थ का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे में कुर्सी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेंसिल हो गया। पेंसिल का जो कवर रहता है, वो पेंसिल में जो क्या बोलते हैं ग्रेफाइट रहता है, उससे भी करंट का फ्लो होता है। तो ग्रेफाइट जो हो जाएगा वो सुचालक में आ जाएगा। लेकिन ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत का फ्लो नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं कुचालक पदार्थ। और जिसमें विद्युत का प्रवाह होगा उसे बोलेंगे सुचालक पदार्थ। जैसे सुचालक पदार्थ में हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम का तार, कॉपर का तार, मतलब और भी बहुत सारे। सोना तो बहुत महंगा होता है, इसलिए हम लोग खरीदते नहीं हैं। जनरली हम लोग तांबा का तार या फिर एल्युमिनियम का तार या फिर लोहा का तार हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, ताकि कम पैसे में हमको जो यूज है, जो हमको मतलब जो हमको कंफर्टेबल है, जो हमको ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम पूरा कर सकें। ठीक है, सुचालक और कुचालक पदार्थ समझ गए। ठीक है, अब जो भी अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।